भोपाल से खबर है, चूंकि लोकसभा चुनाव का चौथा चरण कल होना है। कल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है। चुनाव के लिए मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कल के चुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें रतलाम, इंदौर, धार, खरगोन, खांडवा, उज्जैन, मंदसौर और देवास, यानी कुल इन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें आपको बता दें कि 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनसे जानकारी लेंगे, चूंकि ये वहां पर मौजूद हैं जहां से मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। निहारिका शर्मा को आप देख रहे हैं, इंदौर से हैं। अमित वर्मा थोड़ी दूरी पर है, यहां से धार से है। इंद्रेश सूर्यवंशी ये उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं और शशिकांत शर्मा ये खरगोन से हमारे साथ जुड़े। देखिए, इन चारों संवाददाताओं से एक सीधा सा सवाल है कि मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं, उसके पहले वहां पर क्या इंतजाम है, ये जहां पर वो मौजूद हैं वो बता देंगे। सबसे पहले शुरुआत खरगोन के संवाददाता से करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। शशिकांत शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, शशिकांत आप कहां पर हैं? अब चुनाव कराने के लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है, चूंकि आज से ही मतदान कर्मी रवाना होना शुरू हो जाएंगे? जी, मैं बता दूं, यहाँ पर चौथे चरण में 13 तारीख को जो है खरगोन लोकसभा चुनाव में मतदान होना। और इसका जो है हम इस वक्त खड़े हैं खरगोन के टंट्या मामा विश्वविद्यालय परिसर में, जहां से सामग्री का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे बता दें, खरगोन जिले की जो है इसमें 6 विधानसभा क्षेत्रों की इसमें से ईवीएम यहाँ से भेजी जा रही है। इसमें 1548 मतदान केंद्र पर यहाँ से सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें खरगोन लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभा, जिसमें खरगोन, कसरावद, महेश्वर और भगवानपुरा, इसके साथ में खंडवा लोकसभा क्षेत्र की 2 जो है विधानसभा, बड़वा और बीकन गांव की ईवीएम भी जो है खरगोन से ही यहाँ से जो है रवाना की जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है यहाँ से ईवीएम को रवाना किया जा रहा है। खुद यहाँ पर कलेक्टर और एसपी मौजूद है यहाँ पर पूरे परिसर में, उनकी देखरेख में। इसके साथ में अगर यहाँ बता दें कि 1548 मतदान केंद्रों पर जो है गर्मी को देखते हुए सुचारू रूप से यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था के साथ साथ में छांव की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए खरगोन लोकसभा क्षेत्र की, तो करीब 300 जो है इसमें क्रिटिकल मतदान केंद्र बनाया गया, जहां पर वेब कास्टिंग के जरिए जो है इसमें सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 7,000 जो है कर्मचारी अधिकारियों को इसमें लगाया गया। वहीं 3,000 पुलिस बल को जो है इसमें तैनात किया गया। और अब जो है सुबह 5 बजे से यहाँ से सामग्री का वितरण किया जा रहा था। अब जो है लगभग सभी मतदान केंद्र जो है सामग्री जो है अपने अपने पीठासीन अधिकारी अपने अपने केंद्रों पर रवाना हो रहे हैं बसों में। और देखिए, रिपोर्टर हो तो ऐसा, शशिकांत शर्मा ने एक सुर में सारी बात बता दी, कितने मतदान केंद्रों में क्या क्या व्यवस्था है सब बता दिया। इंद्रेश सूर्यवंशी उज्जैन से हमारे साथ है, आप बताइए जो कुछ देख रहे हैं, जहां मौजूद है, पूरी जानकारी दीजिए। मतदान केंद्र पे जो सामग्री जानी है वो सामग्री वितरित की जा रही है। उज्जैन जिले की यदि हम बात करें तो 277 मतदान केंद्र हैं और इसमें जो आलोट अलग है। और वहीं हम बात करें उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में, तो यहाँ विधानसभा वार सेक्टर बनाए गए हैं और सेक्टर के अनुसार ही यहाँ पे सामग्री वितरित की जा रही है। यहाँ पे 315 जो मतदान केंद्र है उन्हें क्रिटिकल माना गया है और उसी के आधार पर वहां पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। और 2 ऐसे मतदान केंद्र हैं उज्जैन शहर में जिन्हें आदर्श मतदान केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। बात की जा रही है यहाँ पे व्यवस्था को लेकर, तो यहाँ पे मतदान सामग्री वितरित तो की जा रही है, साथ में काफी पुलिस बल भी यहाँ आसपास देखने को मिल रहा है। काफी सारी गाड़ियां भी हैं जिसके साथ में यहाँ जो है मतदान सामग्री लेकर जो कर्मी है वो अपने मतदान केंद्र पहुंचेंगे। अभी थोड़ी देर में यहाँ से 11 से 12 बजे के लगभग सभी मतदान केंद्रों पे दल रवाना हो जाएंगे। सभी की अभी वर्तमान में जो प्रोसेस चल रही है वो यह है कि जितने भी केंद्रों पे जाने हैं, चाहे वो मतदान केंद्र के अधिकारी हो, तो वो पहले अभी वीवीपैट और ईवीएम वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद में वो अपने दल के साथ में, पुलिस बल के साथ में मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। और वहां पे कल जो मतदान प्रक्रिया शुरू होनी है सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक, उसमें पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे। वहीं अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे कलेक्टर का भी दौरा है इस चीज को देखने के लिए कि यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ पे सामग्री का वितरण किया जा रहा है और क्या कुछ इसमें और
सुचारू रूप से किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विधानसभा वार जो है यहाँ पे सेक्टर बनाए गए हैं और सेक्टर के आधार पर यहाँ पे मतदान सामग्री जो है वितरित की जा रही है। और बात करें, बहुत शुक्रिया आपका इंद्रेश। अमित वर्मा इस वक्त, लेकिन आपको बने रहना है स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा इंद्रेश। अमित वर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं धार से। अमित, आपके यहाँ कुल कितने मतदान केंद्र हैं, वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आप अभी कहां पर हैं, ये भी जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी राहुल जी, फिलहाल जो यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से जो है मतदान सामग्री सहित ईवीएम का वितरण जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। हालांकि प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी थी, जिसमें जो प्रशासनिक प्रक्रिया निर्वाचन की वो लगातार की जा रही है और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि यहाँ से मतदान सामग्री लेकर मतदान दल जो है अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना हो जाएंगे। अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो धार महू लोकसभा क्षेत्र में कुल 2159 मतदान केंद्र है, जिनमें से 1879 मतदान केंद्र धार जिले में स्थित हैं, जिनमें जो है मतदान जो कर्मी है वो कुछ ही देर में यहाँ से सामग्री लेकर रवाना होंगे। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो भीषण गर्मी का दौर है और ऐसे में प्रशासन ने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसके अलावा जो मतदान केंद्र है वहां पर भी मतदान कर्मियों सहित मतदाताओं के लिए बड़ी संख्या में जो है वहां पर जो इंतजाम किए हैं, उसमें खासकर पीने का पानी और गर्मी से बचाव के लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जिन बसों से यहाँ से मतदान कर्मी जिन वाहनों से यहाँ से रवाना होंगे उसको लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जाएगी। निर्धारित रूट है उसके अनुसार ही जो है यहाँ से वाहन रवाना होंगे। सुरक्षा की बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल, जो जिला पुलिस बल है, इसके अलावा पुलिस बल भी बुलाया गया है और जो जितने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर पुलिस की तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। साथ ही अन्य पर भी सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की गई है। जी राहुल, बिल्कुल। अब निहारिका शर्मा इंदौर से हमारे साथ जुड़ी है। निहारिका, आपके यहाँ कुल कितने मतदान केंद्र है, वहां पर क्या तैयारी हो रही है, क्या मतदान कर्मी अपने अपने बूथों के लिए रवाना होने लगे हैं, अभी टाइम है? देखिए राहुल, इंदौर के नेहरू स्टेडियम को मतदान का केंद्र बनाया गया है। ऐसे में जैसे कि हम जानते हैं इंदौर मालवा निमाड़ का सबसे बड़ा केंद्र है। मध्य प्रदेश के आखिरी चरण का चुनाव है और ये आखिरी चरण का चुनाव चूंकि पूरी तरह से मालवा निमाड़ की सीटों पर फोकस है, ऐसे में इंदौर सबसे बड़ा केंद्र भी बनाया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको इंदौर के नेहरू स्टेडियम की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मतदान दल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो 2687 मतदान दल जो है वो इस वक्त नेहरू स्टेडियम में मौजूद है। 172 जो टेबल है वो यहाँ पर बनाई गई है और उन 172 टेबलों के माध्यम से 2687 बूथ के जो दल है उन सभी लोगों को सामग्री जो है वो वितरित की जा रही है। चूंकि 2687 बूथ है, यानी कि आप समझ सकते कितनी बड़ी संख्या में दल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर उन लोगों को ईवीएम मशीन, साथ ही में जो दूसरी मेडिकल किट्स है, उसके अलावा जो भी चुनाव के दौरान लगने वाली सामग्री है वो यहाँ पर वितरित की जा रही है। और जैसे कि मैंने बताया इंदौर सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया है, तो आपको बता दूं इंदौर के सभी विधानसभाओं को भी अलग अलग रंगों में बांटा गया है और ऐसे में किसी विधानसभा को ऑरेंज, किसी विधानसभा को येलो, किसी विधानसभा को पिंक कलर यहाँ पर दिए गए हैं। और वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि जितने भी मतदान दल है वो अपनी सीटें, अपने टेबल बहुत आसानी से ढूंढ सके और उनके ढूंढने के बाद वे लोग तुरंत अपनी जगह पर पहुंच के सामग्री ले सके। जैसे कि आपने पूछा कि जो भी मतदान दल है वो रवाना होने शुरू हुए कि नहीं, तो उनकी रवानगी के लिए भी यहाँ पर 720 बसें जो है उनकी भी सुविधा यहाँ पर इन लोगों को दी जा रही है। तो ऐसे में कुछ मतदान दल जो सुबह 6:30 बजे नेहरू स्टेडियम पहुंच गए थे उनकी रवानगी जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो बाद में मतदान दल आए हैं फिलहाल उनकी सामग्री जो है वो उन्हें देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। चूंकि इंदौर ये वो क्षेत्र है जहाँ पर 40 डिग्री का पारा जो है वो छू चुकी है गर्मी, तो ऐसे में उनकी गर्मी के लिए भी खास व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। पिछली बार विधानसभा में केवल एक पूरा डोम बनाया गया था, लेकिन इस बार यहाँ पर 3 अलग अलग डोम में क्षेत्र जो है उसको बांटा गया है। 3 डोम के अंदर 250 कूलर
कूलर जो है वो लगाए गए हैं, 400 पंखे लगाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि बाहर जो है वो पारा 40 डिग्री को छू रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां जो है वो हो चुकी है। मतदान दल जो है उनको सामग्री दी जा रही है। कुछ लोगों को ईवीएम मशीन्स जो है वो भी दी जा चुकी है, कुछ लोगों तक अभी ईवीएम मशीन्स नहीं पहुंची है। तो ऐसे में सभी लोगों तक सारी सामग्री पहुंच जाए, वे लोग पूरी सामग्री की टेस्टिंग जो है वो कर ले और सभी लोगों की जो भी सामग्री है वो उनके पास पहुंच जाए, इसको वो लोग सुनिश्चित कर ले। उसके बाद ही वे लोग जो है मौके से यहाँ से रवाना होंगे और कल सुबह से ही जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में सभी आज कुछ ही देर बाद अपने अपने बूथों पर पहुंचकर वहां पर क्या तैयारियां हैं उसे देखेंगे और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। एक सबसे बड़ी बात इंदौर में इस बार हमें ये देखने को मिली है कि हर विधानसभा में एक दिव्यांग को जो है ड्यूटी पर लगाया गया है। उस दिव्यांग के लिए सहायक भी लगाए गए हैं ताकि हर तरह से उन्हें भी वो सुविधाएं मिल सके जो अन्य लोगों को मिली जा रही है। तो ऐसे में वो जो सहायक है वो यहाँ से सामग्री लेने का, पहुंचाने का ये जो काम है वो दिव्यांगों के साथ कर रहे हैं, जिसके कारण दिव्यांग जो है उन लोगों को भी आसानी महसूस हो रही है। आंटी, आपसे बात करेंगे, पूरी तरह से तैयारियां जो है वो मतदान दलों की हो चुकी है, क्या कहेंगे, कितने तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है मैम, क्योंकि ये हमारा जो लोकतंत्र है उसका बहुत बड़ा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है हम लोगों के ऊपर और हम उसको निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत उत्साहित भी हैं कि हमें इस जिम्मेदारी के लायक समझा गया। क्या यहाँ पर आपको गर्मी महसूस हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हम तो राहुल, जैसा आप देख सकते हैं, गर्मी जो है उसके होने के बावजूद यहाँ पर एहसास नहीं हो रहा बड़ा है। अच्छा लगा निहारिका कि मतलब इनके अंदर ये उत्साह है कि ये मतदान कराने जा रहे हैं, लेकिन वरना कई लोग ऐसे होते बहुत उनका कैजुअल अप्रोच होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। निहारिका आपका, शशिकांत आपका, इंद्रेश आपका और अमित आपका।